सुरक्षित यात्रा का विचार ही सड़क सुरक्षा का उपचार है। कुछ दुर्घटनाओं को हम एक ड्राइवर के ऊपर दोष मढ़कर भुला देते हैं। ड्राइविंग सुरक्षा से संबंधित छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को होने से रोक सकती हैं। आज हम आपको बंद वाहन से संबंधित एक बहुत ही मुख्य खतरे के बारे में इस वीडियो के अंत में बताएंगे, जो कई लोगों को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा सकता है और जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमने दुर्घटनाओं का इतना विश्लेषण किया है कि अब मुझे यकीन हो चला है कि लोगों को अगर दुर्घटनाओं के इन कारणों का पता चल जाए तो बहुत सारी सड़क दुर्घटनाओं को एक साथ रोका जा सकता है। करीब 50 के लगभग इस तरह के कारण हैं जिनकी वजह से 80% तक दुर्घटनाएं होती हैं और इस समय वे पूरे के पूरे किताब के रूप में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है, जिसे आप घर बैठे ही मंगा सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यह आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी मिल सकता है। इस तरह के वीडियो को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको फायदा होगा, पर अगर देखने के बाद इसे शेयर करेंगे तो और भी कई लोगों को लाभ मिलता है, जिसके चलते सड़क पर सुरक्षा का वातावरण बढ़ने लगेगा और इससे हम सबको फायदा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। हम एक ऐसे दुर्घटना के बारे में आज आपसे बात करेंगे जिसमें एक पूरा का पूरा परिवार या एक ग्रुप के काफी लोग एक साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। यह दुर्घटना कुछ इस प्रकार होती है कि ग्रुप के कुछ लोग एक सफर पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा, शादी या यूं ही घूमने। सफर अक्सर लंबा होता है, कई घंटों का। आते समय या जाते समय वाहन का कंट्रोल खो जाता है। वाहन सड़क से उतरकर खाई या किसी गड्ढे में गिर जाता है या फिर किसी दूसरे वाहन के साथ सड़क पर ही टकरा जाता है। इस तरह की दुर्घटनाओं में अक्सर ड्राइवर की थकावट, नींद का आ जाना जैसे कारण हो सकते हैं। नशे का इस तरह के ग्रुप वाले दुर्घटनाओं में हाथ बहुत ही कम रहता है, क्योंकि कोई भी ड्राइवर जानबूझकर इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेता। पर हाँ, कभी कभी युवाओं का एक ग्रुप जब होता है तो कुछ दुर्घटनाओं में यह भी देखा गया है। इसके अलावा एक और कारण होता है जिसे सड़क सम्मोहन के नाम से हम जानते हैं, हाईवे हिप्नोटिज्म। इसके बारे में हमने विस्तार से एक वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल में उसको देख सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए यह वीडियो जरूर देखिएगा। पर इसके अलावा भी एक और कारण है जिसका हम में से कई लोगों को पता नहीं है। सिर्फ अगर आपको इसकी जानकारी भर हो जाए तो यह दुर्घटना तो आपके साथ कभी नहीं होगी। इसलिए इस दुर्घटना के कारण की जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, क्योंकि जब एक पूरा का पूरा परिवार एक साथ सफर करता है या परिवार के बहुत से सदस्य एक साथ या एक बहुत बड़ा ग्रुप, सुरक्षा की तैयारी भी कुछ खास होनी चाहिए। इस तरह की दुर्घटनाओं में कभी पूरा का पूरा परिवार ही एक साथ खत्म हो जाता है। 2014 में आंध्र प्रदेश में 22 सदस्य का एक संयुक्त परिवार एक वाहन दुर्घटना में एक साथ मारा गया था। हाल ही में महाराष्ट्र में 7 MBBS के छात्र मारे गए थे। ग्रुप के रात का सफर का प्लान अगर जरूरी है तो इसमें ड्राइवर को पर्याप्त आराम मिलना चाहिए। ड्राइवर का साथ देने के लिए कोई जगह हुआ रहना चाहिए। पूरा दिन ड्राइवर भी अगर आपके साथ काम में है और ड्राइविंग में भी व्यस्त है, उसके बाद बिना पर्याप्त आराम के उसी ड्राइवर को रात को अगर वाहन चलाना है तो समझ लीजिए आप एक खतरे को न्योता दे रहे हैं। थकावट, नींद, नशा और सड़क सम्मोहन, इन चारों के अलावा भी एक बहुत ही खतरनाक परिस्थिति होती है छोटे बंद वाहन के लंबे सफर में, जैसे कार, SUV या कोई 8 सीटर, और वह है एक बंद वाहन के अंदर का सीमित वातावरण। एक बंद वाहन में अगर 2-3 से ज्यादा लोग हैं, एक लंबे सफर का प्लान करते हैं, तो उनको सांस लेने के लिए उस सीमित वातावरण के अंदर उपलब्ध ऑक्सीजन ही रहता है। साथ ही साथ उनके द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड उसी वातावरण में मिलता रहता है। धीरे धीरे उस वातावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ता जाता है। यदि वाहन में क्षमता से अधिक लोग बैठे हैं तो यह खतरा बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है। धीरे धीरे ड्राइवर के मस्तिष्क को आवश्यक ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण उसे चक्कर आने लगता है और सड़क पर उसे धुंधला दिखाई देता है। वह वाहन का संतुलन खो देता है और कभी कभी तो वह अपनी चेतना भी खो देता है।
इस खतरे से बचने के लिए इस खतरे की जानकारी ही काफी है। सिर्फ बीच बीच में कांच खोलकर ताजी हवा अंदर लेने से अंदर का वातावरण फिर ऑक्सीजन से भर जाता है। वाहन में अगर ज्यादा लोग हैं तो सुरक्षा के लिए कांच खुला छोड़ना ही बेहतर रहता है, नहीं तो लगातार बीच बीच में कांच खोलते रहना चाहिए। दुर्घटनाओं का कारण जानना ही जरूरी है दुर्घटनाओं को हटाने के लिए। साधारणतया इस तरह की दुर्घटनाओं में ड्राइवर की नींद को ही दोषी ठहराया जाता है। हमें सड़क सम्मोहन और बंद वाहन के इस खतरे के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, इस तरह के 50 से भी ज्यादा सड़क सुरक्षा की जानकारी के साथ हमने जो किताब प्रकाशित किया है उसे सैकड़ों लोगों ने पढ़ा है और सराहा भी है। आप उसे ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। किताब आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा। चलिए फिर एक और कारण के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। मिलते हैं, दुर्घटनाओं के कारणों को जानते हैं और दुर्घटनाओं को होने से ही रोकते हैं। सुरक्षित यात्रा का विचार ही सड़क सुरक्षा का उपचार है।